क्या आप पैदा होते हुए अपने आप पे डाउट करने लगे थे? या आपको ये लगने लगा था कि आप एनफ नहीं हो? या फिर आपको ऐसा लगा कि कोई आपको प्यार नहीं करता? हेलो देयर एंड वेलकम, माय नेम इज पीयूष श्रीवास्तव फ्रॉम माइंड मैजिक, वेयर वी आर कमिटेड टू ब्रिंग मैजिक टू योर लाइफ। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच। तो अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप यूनिवर्सल लॉज ऑन मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सही जगह पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं so that you don't miss it when we upload a new video for you। और आज हम बात करेंगे ऐसे 7 कारण, ऐसे 7 वेज जिसकी वजह से आपके चाइल्डहुड ने आपकी सेल्फ इमेज को प्रोग्राम किया है। नंबर 1, योर पेरेंट्स वर्ड बिकम योर इनर वॉइस। मतलब आपके माता पिता की आवाज आपके अंदर की आवाज बन गई। जब आप छोटे थे तो आपका ब्रेन एकदम खुला था, ओपन था, वो कुछ भी अब्जॉर्व कर लेता था एक स्पॉन्ज की तरह से। और आपके पेरेंट्स जो कि एक एडल्ट फिगर थे, उन्होंने जब आपको कहा कि आप लेजी हो और आपसे कुछ भी ढंग से नहीं होता, तो आपके यंग माइंड ने उसको क्वेश्चन नहीं किया, उसको एक सच की तरह से एब्जॉर्व कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और अब वही आवाज आपकी अपनी आवाज बन चुकी है। वो आपका इनर क्रिटिक बन गया है और वो एक हार्श जजमेंट लेता है आप जो भी करते हो, और वो हमेशा वो मिमिक करता है, उस आवाज को मिमिक करता है, उन लोगों की आवाज को मिमिक करता है जिन्होंने आपको बड़ा किया, जिन्होंने आपको रेज किया। एंड हीलिंग, इट स्टार्ट्स व्हेन यू रिकॉग्नाइज दैट वॉइस इजंट यू, इट्स बोरोड। नंबर 2, लेवल्स यू वर गिवन बिकम योर आइडेंटिटी। मतलब आपको जो लेवल मिले वो आपकी आइडेंटिटी बन गई। यू आर द स्मार्ट वन, द शाय वन, द ट्रबल मेकर। ये सारे लेबल्स हमें बचपन में मिले, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, वो हमारी आइडेंटिटी बन गए। अब वो स्मार्ट वंस आज भी डरते हैं कि वो कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से उनके अचीवमेंट में कोई कमी आ जाए, कोई ब्रेक लग जाए। और शाय वन कोई भी सोशल रिस्क लेने से डरते हैं। ये सारी आइडेंटिटीज आउटडेटेड हैं, बट आप आज भी इनको जी रहे हो। यू आर नॉट योर लेबल, यू आर अलाउड टू इवॉल्व। नंबर 3, द प्रेज दैट वॉज कंडीशनल। मतलब आपको तारीफ मिली लेकिन किसी कंडीशन के साथ। लव और वैलिडेशन आपकी परफॉर्मेंस से लिंक किया गया। मतलब अच्छे ग्रेड आए, आप जब जीते तो आप गुड बॉय हो, और अगर खराब ग्रेड्स आए या आपने कुछ बेहतर नहीं किया तो आप बेकार हो, आप अच्छे नहीं हो। आपकी वर्थ आपकी अचीवमेंट से जुड़ गई। अब इसने एक साइकिल सेट कर दिया बर्नआउट के लिए। मतलब पीपल प्लीजिंग, नेवर फीलिंग गुड एनफ, क्योंकि आपकी वर्थ आपको तभी महसूस होती है जब आप कुछ अचीव करते हो, जब आप कुछ अर्न करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी वर्थ बिना अचीवमेंट के नहीं है। अनकंडीशनल सेल्फ लव स्टार्ट्स व्हेन यू डिटैच योर वर्थ फ्रॉम योर रिजल्ट्स। नंबर 4, इमोशनल निग्लेक्ट। मतलब आपको इमोशनली निग्लेक्ट किया गया। नॉर्मल घरों में भी सारे घाव, सारे वुंड्स सिर्फ इस चीज से नहीं आते कि क्या हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कुछ नहीं हुआ, किसी ने आपसे ये नहीं पूछा कि आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, किसी ने आपके सैडनेस, फियर या एंगर में आपका साथ नहीं दिया। आपने ये सीख लिया कि मुझे अपने इमोशंस से डिस्कनेक्ट करना है। आपने ये सीख लिया कि आपकी फीलिंग मैटर नहीं करती, और आपने ये सीख लिया कि आपकी फीलिंग्स एक बर्डन है। और अब आप स्ट्रगल करते हो अपने आप को एक्सप्रेस करने में, कुछ भी फील करने में। You have to start reparenting yourself. And reparenting yourself means giving emotional space to what was once ignored. Point number 5, how conflict was handled become your blueprint. मतलब आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया वो आपका ब्लूप्रिंट बन गया। आपके घर में एंगर को कैसे हैंडल किया गया। क्या ये बहुत एक्सप्लोसिव था, या शांत था, या मैनिपुलेटिव था। क्या आपने सेफ फील किया जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते थे या डिसएग्री करना चाहते थे। क्या आपको कभी सजा मिली जब आपने कुछ बोला। आपने ये सीख लिया कि वल्नरेबल होना सेफ नहीं है और डेंजरस है। जब आप एडल्ट हो गए तो हम में से बहुत सारे लोग इन्हीं पैटर्न्स को अपने रिलेशनशिप में कॉपी कर रहे हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, हम ओवर रिएक्ट करते हैं, और हम हेल्दी इमोशनल रेगुलेशन को नहीं समझते हैं। बट नाउ यू कैन लर्न न्यू पैटर्न्स, यू डोंट हैव टू रिप्ले द ओल्ड वंस। नंबर 6,
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएटेड अ नेवर एनफ बिलीफ, मतलब आपके साथ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखी गई जिसने आपके अंदर ये क्रिएट कर दिया कि आप एनफ नहीं हो। अगर आपके एफर्ट्स कभी एक्नॉलेज नहीं किए गए, या फिर आपको एक गोल और टारगेट दिया गया जो हमेशा चेंज होता रहा, बदलता रहा, आज ये अचीव किया तो कल कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, तो आपने ये सीख लिया कि आप कुछ भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप अंदर से एनफ नहीं हो। आपने इस आइडिया को इंटरनलाइज कर दिया कि अगर आप ओवर परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और इसने आपके अंदर एक परफेक्शनिज्म, एंजाइटी और क्रोनिक सेल्फ डाउट क्रिएट कर दिया, क्योंकि आपका जो बेस्ट था वो आपको कभी भी बेस्ट लगा ही नहीं। आपको कभी भी ये नहीं लगा कि आप कुछ भी कर लें तब भी आप एनफ हो। यू आर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट प्रोग्रेस, बट नाउ you are allowed to celebrate progress, not just perfection. Number 7, your family role became your life script. मतलब ये कि जो आपको फैमिली में रोल दिया गया वो आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट बन गई। हर फैमिली में कुछ बच्चे कोई ना कोई अनकॉन्शियस रोल ले लेते हैं। वो सर्वाइवल का हो सकता है, वो केयर टेकर का हो सकता है, स्केप गोट का हो सकता है, एक हीरो का हो सकता है, एक लॉस्ट चाइल्ड का हो सकता है। ये सारे रोल बचपन में उन्हें सेफ रखने के लिए काफ़ी थे, लेकिन एडल्टहुड में वो एक ट्रैप बन के रह गए। आप अभी भी एक फिक्सर का रोल निभा रहे होगे अपने रिलेशनशिप में, या फिर आप हमेशा एक पीस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होगे, इवन इफ सच्चाई कुछ और है और उसकी कॉस्ट पर भी आप उस पीस को मेंटेन करना चाहते हैं। बट नाउ यू डोंट हैव टू प्ले अ रोल एनीमोर, यू गेट टू राइट अ न्यू स्क्रिप्ट. Your self-image wasn't built in a day. It was built in the quite formative moments of your childhood. And the good news, it can be rebuilt with awareness, healing, and conscious effort. You're not broken, you're becoming. इन सातों में से आपके बचपन में आपकी सेल्फ इमेज को किसने शेप किया? कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं. Thank you for watching this video. Have a great day, great life. Namaste.